हेलो दोस्तों, नमस्ते। नॉमेनक्लेचर ऑफ द हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का आज पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो प्लीज़ जाकर आप वो पहले देखिएगा, उससे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों, आज मैंने इस पार्ट 2 में 5 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में से उठाए हैं और यही आपको क्वेश्चन पेपर में अक्सर देखने को मिलते हैं। तो चलिए 1 बाय 1 देखते हैं। देखिए, अगर आप एग्ज़ाम में बैठे हो और आपको ये स्ट्रक्चर आया और हेडिंग आई गिव द नॉमेनक्लेचर ऑफ दैट कंपाउंड, ये जो स्ट्रक्चर है इसका अभी आपको नॉमेनक्लेचर वो पूछेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करोगे दोस्तों, सबसे पहले हमें क्या करना है, नंबरिंग करना है। क्या करना है, नंबरिंग। ओके, नंबरिंग करना है, लेकिन हम कैसे नंबरिंग करेंगे, इसको एक देंगे, यहाँ एक देंगे या किसे देंगे। तो सबसे पहले आपको ढूंढना है हेट्रो एटम। तो हेट्रो एटम हमारे क्या होते हैं, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, ये क्या होते हैं, हेट्रो एटम होते हैं। तो यहाँ इस स्ट्रक्चर में हेट्रो एटम कितने हैं ये आपको देखना है। तो यहाँ पर देखिए 1 एंड 2। तो नंबरिंग जो आपकी शुरुआत होगी वो सिर्फ और सिर्फ हेट्रो एटम से ही होगी। तो यहाँ पर 2 हेट्रो एटम है, तो इसे 1 दिया जाए या इसे 1 दिया जाए, किसको 1 देना चाहिए दोस्तों। तो एक रूल कहता है, अगर आपके रिंग में ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन ये 3 आ गए हेट्रो एटम, तो सबसे पहला प्रेफरेंस देंगे आप ऑक्सीजन को, नेक्स्ट दोगे सल्फर को एंड लास्ट नाइट्रोजन को। अगर आपके रिंग में ऑक्सीजन, सल्फर है तो ऑक्सीजन को फर्स्ट प्रायोरिटी, सल्फर को सेकेंड। अगर सल्फर नाइट्रोजन है, सल्फर को फर्स्ट प्रायोरिटी एंड देन नाइट्रोजन को। तो इस वाले हमारे स्ट्रक्चर में 2 हेट्रो एटम प्रेजेंट है, एक सल्फर और दूसरा नाइट्रोजन। तो किसे प्रायोरिटी देनी चाहिए, सल्फर को या नाइट्रोजन को। तो हमारे रूल के हिसाब से सल्फर को क्या देना चाहिए, फर्स्ट प्रायोरिटी देनी चाहिए। तो ये यहाँ पर नंबरिंग के लिए मैंने यहाँ पर 1 लिखा, 1। अभी मैं इस साइड से नंबरिंग दूँ या इस साइड से नंबरिंग दूँ। देखिए, आपका जो दूसरा हेट्रो एटम है वो सबसे नज़दीक आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ से नंबरिंग करता हूँ तो देखिए 1 2 3 4, एक ये 4 पर आ रहा है दोस्तों। और मैं यहाँ से नंबरिंग करता हूँ तो 1 2 3, तो यहाँ से करता हूँ तो 3 नंबर पर आ रहा है और यहाँ से करता हूँ तो 4 नंबर पर। तो कौन सा सही होगा दोस्तों, जो नज़दीक होगा वही सही होगा। तो इसलिए मैं नंबरिंग हम कैसे करेंगे, यहाँ से करेंगे 2 एंड 3 4 5। तो क्या देखा, सबसे पहले हमें नंबरिंग करनी होती है, उससे भी पहले हमें हेट्रो एटम ढूंढने होते हैं। तो यहाँ पर 2 हेट्रो एटम थे, बाद में नंबरिंग के लिए हमने ए रूल इस्तेमाल किया, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन। सल्फर और नाइट्रोजन थे तो फर्स्ट प्रायोरिटी सल्फर को आएगी। उसके बाद में हमने क्या देखा, जो दूसरा हेट्रो एटम है वो नज़दीक आना चाहिए, तो इसलिए हमने यहाँ से नंबरिंग की, यहाँ से नंबरिंग नहीं की। उसके बाद हमें क्या देखना है, अटैच ग्रुप देखने हैं, मतलब इस रिंग को कितने ग्रुप अटैच है। तो देखिए यहाँ पर अटैच है, क्लोरो अटैच है और ये क्या है, ओइक एसिड, यानी कि क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पर अटैच है 4 एंड 5 पर। तो क्या करना है, अगर फ्लोरीन होगा, क्लोरीन होगा, CH3 होगा, इथाइल होगा, तो ये जो ग्रुप हो गए, तो इस ग्रुप के नाम सबसे पहले आप फ्रंट में लिखोगे, आपके प्रीफिक्स, रूट और सफिक्स के भी आगे लिखोगे आप। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड होगा तो वो सबसे लास्ट में लिखोगे, सबसे लास्ट में लिखोगे दोस्तों। तो अभी हमें करना क्या है, चलिए लिखते हैं। देखिए, इस कार्बोक्सिलिक एसिड को मैं स्टार्टिंग में लिखूँ, नहीं, क्योंकि रूल क्या कहता है, कार्बोक्सिलिक एसिड है वो लास्ट में ही आएगा। फ्रंट में कौन कौन से ग्रुप आ सकते हैं, फ्लोरीन आ सकता है, क्लोरीन आ सकता है, मिथाइल, इथाइल, बाकी सब, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं आ सकता। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर 5 नंबर पर क्या है, क्लोरो, तो यहाँ पर लिखता हूँ 5 क्लोरो। मैंने क्या लिखा, 5 क्लोरो। उसके बाद हमारा रूल क्या है, मैं यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड लिखूँ, नहीं, लास्ट में ही आएगा, सफिक्स के बाद में आएगा। तो यहाँ पर हमारा रूल है प्रीफिक्स, रूट एंड द सफिक्स। तो प्रीफिक्स के लिए हम क्या देखते हैं, हमारे रिंग में कौन से हेट्रो एटम है। तो यहाँ पर देखिए सल्फर है और नाइट्रोजन है। तो हम यहाँ पर टेबल नंबर 1 में, कॉलम नंबर 1 में देखेंगे प्रीफिक्स के लिए। यहाँ पर हमारे रिंग में क्या है, सल्फर है और क्या है, नाइट्रोजन। तो सल्फर के लिए हम थाया यूज़ करते हैं, नाइट्रोजन के लिए हम क्या करते हैं, आज़ा। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले आज़ा लिखे या थाया लिखे,
फर्स्ट प्रेफरेंस किसको दिया है दोस्तों? सल्फर को दिया है। तो सबसे पहले आप सल्फर को प्रेफरेंस देंगे। तो आप सल्फर देखो फर्स्ट पोजीशन पर है और नाइट्रोजन देखो थर्ड पोजीशन पे है। ओके, उसके बाद फर्स्ट पोजीशन पे क्या है? सल्फर है। हम सल्फर को क्या यूज़ करते हैं? थाया। हम सल्फर को क्या यूज़ करते हैं? थाया। ओके, प्लस। लेकिन देखिए एक ए क्या होगा? ए चला जाएगा, कैसे मैं आपको बाद में बताता हूँ। ओके, उसके बाद में क्या है? थर्ड पर क्या है? थर्ड पर क्या है? नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन को हम क्या यूज़ करते हैं? अज़ा। नाइट्रोजन को हम क्या करते हैं? अज़ा। उसके बाद ये प्रीफिक्स हो गया हमारा। तो रूट, रूट के लिए हम क्या करते हैं? नंबरिंग, मतलब हमारे कितनी मेंबर रिंग है ये सबसे पहले देखते हैं। तो 5 मेंबर रिंग है। तो 5 मेंबर रिंग के लिए यहाँ पर आता है ओल। रूट वर्ड में देखिए यहाँ पर क्या आता है? ओल। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? OL लिखेंगे। उसके बाद में सपिक्स। सपिक्स में सबसे पहले हम क्या देखते हैं? सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड है यानी कि अनसैचुरेटेड है। तो हम कॉलम नंबर 5 एंड 6 में ही देखेंगे। उसके बाद में हम देखते हैं नाइट्रोजन है या सल्फर है। तो देखिए दोनों भी है, आप कहाँ भी देख सकते हो। तो क्या है, हमारे कितने मेंबर रिंग है? 5 मेंबर रिंग है। तो 5 मेंबर रिंग के लिए क्या आता है? ई आ जाता है। अगर कॉलम 5 में देखते हैं तो ई मिलता है, और कॉलम 6 में देखते हो तो भी ई ही मिलता है। तो यहाँ पर क्या आप लगा दोगे? ई लगा दोगे। अगर उसके बाद में हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, हमारा रूल क्या कहता है? कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे लास्ट में लिखोगे। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 4 कार्बोक्सिलिक एसिड। ये 4th नंबर पर था ना, इसलिए 4 कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखिए इसका नाम क्या आ जाएगा? 5 क्लोरो 1,3। अभी देखो यहाँ पर ए क्या है? वॉवेल है, इसलिए ए चला जाएगा। 1,3 थाया, और ए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ थाया। यहाँ पर देखिए ए क्या है? वॉवेल है ना, तो इसलिए ए भी चला जाएगा। तो यहाँ पर OL E। उसके बाद में क्या है? 4 कार्बोक्सिलिक एसिड। 4 कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये इसका क्या होगा? नॉमेनक्लेचर हो गया दोस्तों। 5 देखो 5 पर क्लोरो है, 1,3 पर क्या है हमारे? थाया अजोल है, सॉरी थाया अजो है। उसके बाद OL क्यों? क्योंकि 5 मेंबर रिंग है। ई क्यों? क्योंकि रूल के अनुसार हमने सपिक्स में देखा है टेबल में, तो ई आता है। और लास्ट में क्या आ जाएगा? 4 कार्बोक्सिलिक एसिड। उसके बाद में आपको एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि ऐसे नाम देगा और कहेगा कि आप स्ट्रक्चर निकालो। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करोगे? आखिर से देखना, लास्ट से देखना चालू कर दोगे। ओके, 4 कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड 4th क्रमांक पे, यहाँ पे 4th नंबर पे क्या है? जुड़ा हुआ है। इतना हमें हमें पता चल गया। उसके बाद में क्या है? यहाँ पर ई है। ई यानी कि हमारा क्या होगा? अनसैचुरेटेड होगा। हमारी रिंग क्या होगी? ई से क्या पता चलता है? अनसैचुरेटेड। और OL से क्या पता चलता है? 5 मेंबर रिंग हो गया हमारे। तो इसलिए हमने क्या किया? सबसे पहले 5 मेंबर रिंग यहाँ पर बना डाली। ओके, उसके बाद में हमने क्या देखा? थाया एंड द अजो। तो 1 पर थाया, 1 पर क्या आया? थाया आया, और सेकंड पर क्या आया? अजो, यानी कि एन लिखा हमने। इतना हो गया। उसके बाद में ओल से क्या पता चला? 5 मेंबर रिंग है। थाया अजो से क्या पता चला? हेट्रो एटम 2 है, 1 पर एक था और 2 पर एक था। 1 पर क्या था? थाया, तो यस लिखा मैंने। 2 पर क्या है? अजो है, इसलिए सेकेंड लिखा। उसके बाद में वहाँ पर क्या है? 3 मिथाइल, 1 2 3। तो 3 पर क्या दिया? मिथाइल। मैं यहाँ पर, अगर मैं नाइट्रोजन यहाँ पर लिखता तो भी चलता, आपकी मर्जी है। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा? मिथाइल लिखा। उसके बाद में क्या है? 5 क्लोरो, यहाँ पर 5 क्लोरो, और आखिर में क्या आता है? कार्बोक्सिलिक एसिड लिखते हैं। तो 4 पर क्या आ जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आपको ऐसे भी पूछ सकते हैं दोस्तों। अभी नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ये देखो, तो सबसे पहले आपको क्या करनी है? नंबरिंग करनी है। नंबरिंग कहाँ से करोगे? हेट्रो एटम से। तो चलिए यहाँ पर मैं 1 देता हूँ। अभी यहाँ से शुरुआत करूँ या यहाँ से? मैं यहाँ से करूँगा, क्योंकि ब्रोमो सबसे पहले आता है, बी, बाद में मिथाइल आता है। ओके, तो 1 2 3 4 5। तो इसकी नंबरिंग क्या आ जाएगी दोस्तों? सबसे पहले आपको क्या करना है? जो सब्स्टिट्यूएंट होंगे वो फर्स्ट में लिखना है। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड होगा तो आप लास्ट में लिखोगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2 ब्रोमो, 2 पर क्या है? 2 ब्रोमो। उसके बाद में क्या करोगे आप? उसके बाद में आपको प्रीफिक्स, सफिक्स, प्रीफिक्स, रूट वर्ड, और बाद में क्या करना है? सफिक्स ढूंढना है।
ओके, नहीं, उसके बाद में और एक यहाँ पर देखिए सब्स्टिट्यूएंट है, तो हम क्या लिखेंगे, 2 ब्रोमो लिखा मैंने, उसके बाद में 5 मिथाइल, 5 मिथाइल, ये 5 पर क्या था, मिथाइल। अभी क्या हो गए, सब्स्टिट्यूएंट हो गए दोस्तों। अभी देखो प्रीफिक्स ढूंढो, क्या है प्रीफिक्स के लिए हम क्या करते हैं, हेट्रोएटम देखते हैं, तो क्या है, सल्फर है। तो कॉलम नंबर 1 में देखो सल्फर के लिए क्या है, प्रीफिक्स थाया, तो यहाँ पर हम थाया यूज करेंगे। ए मैं यहाँ पर एलिमिनेट कर रहा हूँ, ए हर बार ए जो होता है अजा थाया, ए क्या होते हैं, एलिमिनेट होते हैं दोस्तों। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा, थाया लिखा। उसके बाद में क्या लिखना है हमें, और कोई हेट्रोएटम नहीं है ना, ओके। उसके बाद में रूट के लिए हम क्या करते हैं, हमारी कितनी मेंबर रिंग है देखते हैं। तो यहाँ पर 5 मेंबर रिंग है, 1 2 3 4 5। तो 5 के लिए क्या आता है, कॉलम नंबर 2 में देखेंगे ओल आता है, तो यहाँ पर 5 के लिए क्या आता है, ओल। उसके बाद में सफिक्स क्या आएगा दोस्तों, सफिक्स आएगा ई, सफिक्स क्या आएगा, ई। अगर आपको ये सफिक्स का टेबल याद नहीं रहता तो आप एग्जाम में ई लिख के आओ, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे ही देते हैं ई वाले, तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा, ई लिखा। उसके बाद में देखिए ए वाला देखते हैं कंपाउंड। सबसे पहले अगर आपको एग्जाम में एक ऐसा सवाल आता है, स्ट्रक्चर आता है, तो आप क्या करोगे, हेट्रोएटम ढूंढोगे, ओके। तो यहाँ पर 2 हेट्रोएटम है। अभी नंबरिंग कहाँ से चालू करें, सल्फर से करें या नाइट्रोजन से। हमारा रूल कहता है OSN, सबसे पहले प्रायोरिटी ऑक्सीजन को, बाद में सल्फर, बाद में नाइट्रोजन। तो सल्फर को यहाँ पर फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी। अभी मैं नंबरिंग यहाँ से करूँ या यहाँ से करता हूँ, तो सबसे नज़दीक आता है यहाँ पर 3 नंबर पर नाइट्रोजन आता है। अगर यहाँ से करूँ तो 4th पे चला जाएगा, 1 1 2 3 4, तो नहीं चलेगा। तो इसलिए मैं यहाँ से कर रहा हूँ, 1 2 3 4 एंड द 5। तो उसके बाद में हमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप देखने हैं। यहाँ पर ब्रोमो है और मिथाइल है, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, ब्रोमो आ जाएगा। तो ब्रोमो कहाँ पर है, 2 ब्रोमो। उसके बाद में क्या है, 5 मिथाइल, 5 मिथाइल। उसके बाद में क्या है, सब्स्टिट्यूएंट हो गए। अभी क्या करना है, प्रीफिक्स के लिए क्या करना है दोस्तों, देखना है हेट्रोएटम, सल्फर और नाइट्रोजन। लेकिन हम सल्फर पहले लिखे या नाइट्रोजन, तो हमें क्या करना है, सल्फर पहला लिखना है, क्योंकि सल्फर पहले आता है, ओके, बाद में नाइट्रोजन आएगा। तो 1 नंबर पर क्या है, सल्फर है, और 3rd नंबर पर क्या है, नाइट्रोजन है। तो 1 नंबर पर क्या है हमारा, सल्फर के लिए प्रीफिक्स हम यूज़ करते हैं थाया, तो ए वो चला जाएगा दोस्तों। सिर्फ मैंने आई तक ही लिखा, ए क्या चला जाएगा, ओके। 3 नंबर पर क्या है हमारा, 3 नंबर पर क्या है, अज़ा, नाइट्रोजन के लिए क्या यूज़ करते हैं हम, अज़ा। नाइट्रोजन के लिए हम क्या करते हैं, अज़ा यूज़ करते हैं। तो ए भी जो है वो चला जाएगा दोस्तों, ए चला जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सिर्फ AZ ही आएगा, ए नहीं आएगा। उसके बाद में हम क्या यूज़ करेंगे, रूट वर्ड 5 है तो ओल, रूट वर्ड के लिए मैंने आपको बताया था 5 है तो ओल आएगा। और उसके बाद में हमें क्या करना है, सफिक्स। कुछ याद नहीं आता तो ई लिखो, कुछ याद नहीं आता तो क्या करो, ई लिखो, आपका आंसर बराबर आ जाएगा दोस्तों। तो इसका नाम आया 2 ब्रोमो 5 मिथाइल 1 3 थायाजोल, ओके, थायाजोल। उसके बाद में एक काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है दोस्तों, देखिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, नंबरिंग के लिए हेट्रोएटम यहाँ पर है 1। अभी यहाँ से जाए या यहाँ से, तो मैं यहाँ से जाऊँगा, क्योंकि यहाँ पर एक कोई सब्स्टिट्यूएंट दिख रहा है मुझे, 1 2 3 4 5 6, तो 6 मेंबर रिंग है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर कार्बन है, और यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड O जुड़ा है। तो ऐसी केस में C डबल बॉन्ड O रिंग में आपको जुड़ा होगा, तो आप ONE लिखोगे, किधर, सबसे आखिर में। तो यहाँ पर देखिए सबसे आखिर में मैं लिख रहा हूँ 2ONE, क्यों, क्योंकि डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O आया तो ओन, C डबल S आया तो थायोन लिखोगे, C डबल बॉन्ड N आया तो क्या है, इमाइन लिखोगे। आप क्या लिखोगे, इमाइन लिखोगे। तो मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, 2 पर क्या है हमारा, ओन है, 2 पर क्या है, ओन। यहाँ पर मैंने लिखा 2 ओन। उसके बाद में कोई और सब्स्टिट्यूएंट है, नहीं है, तो हमें क्या करना है, प्रीफिक्स, रूट वर्ड, सफिक्स। प्रीफिक्स के लिए हम क्या करेंगे, नाइट्रोजन प्रेजेंट है, तो नाइट्रोजन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, नाइट्रोजन के लिए हम यूज़ करते हैं अज़ा। जो ए है वो क्या चला जाएगा, तो इसलिए मैं यहाँ पर ए नहीं लिखूंगा दोस्तों, इतना आप याद रखिएगा, हाँ, ओके। तो अज़ा आया। उसके बाद में मैं क्या लिखूंगा दोस्तों, उसके बाद में हम देखेंगे हम देखेंगे रूट वर्ड के लिए हम हमारे कितने मेंबर रिंग है वो देखते हैं। यहाँ पर 6 मेंबर रिंग है, तो 6 मेंबर के लिए रूट वर्ड आ जाता है दोस्तों, इन आ जाता है।
तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, IN लिखूँगा। और ये क्या है, सैचुरेटेड है अनसैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड है। आपको कुछ नहीं याद आता तो सीधा ई लिखिएगा, आपका बराबर आ जाएगा। हर बार नहीं आएगा, लेकिन कुछ नहीं आता तो कुछ तो लिखना पड़ेगा ना, तो आप ई लिखो। अजाइन आ गया दोस्तों, तो इसका नाम क्या आ जाएगा, अजाइन। इसका नाम क्या आ जाएगा, अजाइन। 2 पर क्या है, ओन है। यहाँ पर 2 पर क्या है, ओन है। अभी देखो एच है ना, तो यहाँ पर ऐसे लिखोगे आप, 1 नंबर पर क्या है, एच है, तो इसका ये नॉमेनक्लेचर आया। ये सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे दोस्तों। आई होप आपको समझ में आए होंगे। और कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। आपको एग्ज़ाम में ऐसे ही 80% क्वेश्चन ऐसे ही आपको दिखाई देंगे। तो ये था बेस, तो आपको बेस याद रखना है। और ये लास्ट वाला एग्जाम्पल काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो अंत तक देखने के लिए थैंक यू सो मच दोस्तों।